राजस्थान में हम जानते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से परेशान थी अब तक। खासतौर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो झगड़ा हुआ, सरकार गिरने तक की वहां पर नौबत आ गई थी। आज भी वहां पर अनिश्चितता का माहौल ही है। कांग्रेस पार्टी के बीच जो दो बड़े नेता हैं, सचिन पायलट वहां के लोकप्रिय नेता और 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो तीसरा टर्म उनका जारी है, उनके बीच अब भी खुले तौर पर झगड़ा होता है, खुले तौर पर बयानबाजी होती है। अब आला कमान ने इन दोनों की नाराजगी को दूर करने के लिए एक बहुत एक बड़ा और बढ़िया फार्मूला वहां पर तैयार किया है। अशोक गहलोत की स्थिति फिलहाल काफी मजबूत है, क्योंकि हाल ही में 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए और उन उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल हासिल की। बीजेपी एक सीट पर तीसरे नंबर पर चली गई, एक सीट पर चौथे नंबर पर चली गई, यानी कि बीजेपी वहां फाइट में थी ही नहीं। ये हालत थी वहां बीजेपी की। और इससे आला कमान की नज़र में, कांग्रेस हाईकमान की नज़र में अशोक गहलोत फिलहाल काफ़ी ज़्यादा वहां पर उनकी नज़र में आ गए हैं। खासतौर से उनकी स्थिति दिल्ली दरबार में काफ़ी मजबूत है, हुई है अभी फिलहाल। और हालांकि अशोक गहलोत को हम जानते हैं कि अपने आप को राजनीति का जादूगर जरूर कहते हैं, और उनका जादू हमेशा हमें देखने के लिए भी मिलता है। सचिन पायलट ने जो एक तरीके से बगावत की थी, माना ही जाता है कि वो 14वें ऐसे नेता हैं जिनको अशोक गहलोत ने राजनीतिक रूप से ठिकाने लगाया। उनके पास जो उप मुख्यमंत्री का पद था वो भी चला गया, और प्रदेश अध्यक्ष जो 6 सालों से थे राजस्थान के, और माना यही जाता था कि उन्होंने ही जीत वहाँ कांग्रेस पार्टी को दिलाई है, वो पद भी उनके पास से चला गया। अब सचिन पायलट के पास संगठन में स्तर पर कोई बड़ा पद है नहीं, किसी राज्य की प्रभारी पद की भी जिम्मेदारी उनके पास है नहीं। हालांकि वो सिर्फ एक विधायक मात्र बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में। वो जरूर लोकप्रिय हैं कांग्रेस पार्टी के संगठन पर, वहां पर उनकी अच्छी खासी पकड़ आज भी है। और वो गुर्जर समाज से आते हैं, तो खास इसीलिए गुर्जर समाज की जो आबादी है और उनका वोटिंग प्रतिशत है वो राजस्थान और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी उन्हें किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकती। यही वजह है कि दोनों को मनाने का फॉर्मूला निकाला गया है। अशोक गहलोत चाहते थे कि उनके खेमे के काफ़ी ज़्यादा मंत्री बनाए जाएं और मंत्रिमंडल विस्तार हो, ताकि सचिन पायलट जो चाहते हैं कि अपने समर्थकों को 6 से 7 मंत्री पद मिले, उन्हें वो 2 या 3 मंत्री पद देना चाहते थे। निगमों और बोर्डों में जो वहाँ सरकारी होते हैं, वहाँ पर भी सचिन पायलट चाहते थे कि 12 से 15 उन्हें मिले, 30 के आसपास वहाँ पर हैं। तो अशोक गहलोत 5 या 6 ही देना चाहते थे। आला कमान ने भी तय किया है कि 3 के आसपास उनके विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, बाकी बचे हुए विधायकों को निगमों और बोर्डों में एडजस्ट किया जाएगा, और सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। ये तय हुआ है। माना यह जाता है कि सचिन पायलट इससे संतुष्ट जरूर हुए हैं, और अपने खेमे के विधायकों को भी वो मना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जमीन स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान की हालत यह है कि वहाँ हर 5 सालों में सरकारें बदलती हैं। अशोक गहलोत की स्थिति हम जानते हैं, 1998 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और 2003 आते आते पार्टी की हालत इतनी खराब हो गई कि पार्टी दोबारा जीत नहीं पाई, और 57 सीटें, 200 में से सिर्फ 57 सीटें कांग्रेस पार्टी या 56 सीटें जीत गई। 2008 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, और फिर 2013 तक 5 साल कंप्लीट करने के बाद उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, तो सबसे बुरी हार कांग्रेस पार्टी की हुई, और 21 सीटें, 200 में से सिर्फ 21 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई। यही कहा जाता है। हालांकि वो काम अच्छा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चलाते हैं, योजनाएं देते हैं, पेंशन देते हैं, ये उनका काम करने का तरीका लोगों को पसंद जरूर आता है, मगर वो चुनाव नहीं जिता पाते, ये सभी राजनीतिक पंडित जानते हैं और कहते भी हैं। अशोक गहलोत क्या अपनी इस छवि को बदल पाएंगे? वो अपनी छवि को इस बदलने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें लगता भी यह है कि कांग्रेस पार्टी को, और 35 साल का जो इतिहास है, हर साल हर 5 साल राजस्थान में जो सरकारें बदलती है, उसे इस बार तोड़ेंगे। क्योंकि बीजेपी में भी खेमाबंदी जारी है, लगातार वहाँ वसुंधरा राजे किनारे कर दी गई हैं। कोई बड़ा नेता ऐसा है नहीं कि वो अपने नाम पर पार्टी को वहाँ जिता सके। इसीलिए अशोक गहलोत को लगता यह है कि उनके नाम पर पार्टी कांग्रेस जो है वो वापस जीत जाएगी, और उनकी सरकार बनेगी, और 35 सालों का जो रिकॉर्ड है हर साल बदलने का, हर 5 सालों में बदलने का, वो इस बार टूटेगा। मगर अब दोनों नेताओं के इस झगड़े के खत्म होने के बाद क्या पार्टी वहाँ मजबूत होगी, ये देखना होगा। क्योंकि आलाकमान अभी फिलहाल सफल तो दिख रहा है। आने वाले वक्त में अगर और कोई प्रॉब्लम राजस्थान से आती है, तो उससे संभलने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल कोई रणनीति है, ये भी देखने वाली बात होगी।